हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप भी अपने घर में ठीक होंगे। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और अभी सुबह की मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई और बाहर का काम पहले करूँगी। उसके बाद आज है शुक्ल पक्ष की बारस, तो जिसके लिए मुझे खीर चूरमे का भोग लगाना है। तो आज मुझे बनानी है खीर। इसके लिए मैं पहले बाहर का काम निपटाऊंगी और उसके बाद नहाकर बनाऊंगी खीर। तो सबसे पहले मैं यहाँ बिस्तर अंदर रखूँगी, उसके बाद में खाट वगैरह डाल के बाहर की झाड़ू निकाल दूँगी, क्योंकि फिर बाद में यहाँ पे आ जाएगी धूप। तो पहले बाहर का थोड़ा सा काम करने के बाद ही मैं खीर चढ़ाऊँगी और अंदर का काम फिर होता रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे नहाकर ही खीर बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिर वो पूजा के लिए मुझे बनाना है भोग के लिए, तो फिर नहाने का काम जल्दी करना पड़ेगा। तो पहले बाहर की झाड़ू निकालूंगी, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी, क्योंकि अंदर की साफ़ सफाई में इतनी धूल ज़्यादा नहीं उड़ती है। तो वो काम तो फिर नहाने के बाद भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन बाहर का काम नहाने से पहले ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी वगैरह भी उड़ती है और यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ भी है। तो इसके लिए बाहर का काम मैं पहले फटाफट कर दूँगी, उसके बाद नहाकर मैं अंदर की साफ़ सफाई करूँगी। तो सुबह सुबह यहाँ पे इतने सारे मोर बोलते हैं और भी पक्षी है जो बोलते रहते हैं। सुबह सुबह इनकी प्यारी प्यारी आवाज़ें आती रहती हैं। तो बाहर का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा होता है, बाहर एक सुकून सा ही मिलता है पेड़ पौधों के बीच और खुले वातावरण में, खुली हवा में। तो यहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खीर मैं बनाऊंगी चूल्हे पे। इसके लिए मिट्टी का चूल्हा होता है तो उसको तो हम मिट्टी से पोत देते हैं, लेकिन ये सीमेंट का चूल्हा है तो इसके ऊपर मैं पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि मुझे प्रसाद के लिए खीर बनानी है। तो फिर सीधा मैं नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि चूल्हे की सफाई करने के बाद ही मैं खीर चढ़ाती हूँ। तो अभी यहाँ चूल्हे की भी झाड़ू निकाल दूंगी। और ये लकड़ियाँ शीशम की है, थोड़ी सीलन है इनके अंदर, थोड़ी मुश्किल से ही जलेगी, लेकिन चूल्हे की जो खीर होती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। गैस पे जब मैं खीर बनाती हूँ तो उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है, चूल्हे पे धीरे धीरे खदकती रहेगी। तो जब तक खीर बनकर तैयार होगी तो तब तक मैं और भी जितने भी काम है वो मैं निपटा लूँगी सारे के सारे। और यहाँ पे धीरे धीरे जो खीर है वो खदकती रहेगी, तो एक अलग ही टेस्ट आएगा। अच्छा टेस्ट आता है खीर जब चूल्हे पे बनाते हैं तो। और साथ के साथ ही इस चूल्हे की चौकी पे भी मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेली तो मैं नहीं लगाती हूँ। जिस दिन चूल्हे पे काम करना होता है उसी दिन चूल्हे की झाड़ू तो मैं डेली ही निकालती हूँ, लेकिन जिस दिन चूल्हे पे काम करना होता है पोछा उसी दिन लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिर ऊपर पेड़ है तो इस तरह से कचरा वगैरह तो आता रहता है, तो डेली करना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और यहाँ पे मैंने पहले दूध गर्म रख दिया और इसके बाद मैंने थोड़ी देर चावल भिगो के रखे थे और वो इसके अंदर मैं डाल दूंगी और धीमी आंच पे इसको पकाऊंगी। और ये धीरे धीरे पकती रहेगी और इसके साथ साथ ही मैं दूसरे जो मेरे काम है वो कर लूँगी। तो जब तक ये पकेगी तब तक मैं अंदर के काम भी करूँगी और फिर मैं चूरमा भी बना के रख दूँगी। तो फिर खीर और चूरमे का भोग है वो लगा दूँगी। तो यहाँ पे धीमी आंच पे ये इस तरह से खदकती रहेगी। तो एक मतलब मावे की तरह बनती है ये जो खीर बनाते हैं हम। तो सब्जी के लिए मैं यहाँ आई थी बैंगन तोड़ने के लिए, लेकिन बैंगन तो है वो ज़्यादा नहीं थे, 3-4 बैंगन ही मुझे मिले थे। और 3-4 बैंगन पहले के तोड़े हुए फ्रीज में रखे हैं, लेकिन फिर ये जो सब्जी है वो बनानी कर दी कैंसिल। बनाएंगे कल बैंगन की सब्जी, तो आज फिर दूसरी सब्जी ही बनानी है। फिर मैं आ गई हूँ अंदर, और यहाँ पे इस कमरे में जब बाहर से उठ कर आते हैं तो फिर यहाँ सो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बाहर तो फिर धूप थोड़ी सी क्या कि वो रोशनी हो जाती है तो फिर नींद नहीं आती है, तो वहाँ से उठ कर यहाँ आकर सो जाते हैं। तो यहाँ पे इधर स्नेहा देख रही है कि कहीं उफन ना जाए खीर, ये ध्यान रख रही है खीर का कि कहीं उफन ना जाए। तो इसको मैंने यहाँ पे बैठा दिया है, ये धीरे धीरे इसमें लकड़ियाँ भी लगाती रहेगी और ध्यान रखेगी। और यहाँ पे मैं कर दूँगी अभी बेडशीट वगैरह सही, क्योंकि झाड़ू मैंने निकाल ली है। यहाँ पे पहले सो रहे थे तो बेडशीट वगैरह रह गई थी, तो इनको अभी मैं सही कर दूंगी, क्योंकि बाहर उजाला हो जाता है तो फिर वहाँ से उठकर यहाँ आकर सो जाते हैं। तो फिर मैं बाहर का काम करती हूँ, इतने यहाँ सो लेते हैं।
सुबह सुबह की नींद ही कुछ इस तरह से होती है कि बहुत ज़्यादा आती है बच्चों को, तो बाहर उठाती हूँ, फिर यहाँ आकर सो जाते हैं। तो यहाँ पे साथ साथ में मैं चेक कर रही हूँ बीच में खीर को, क्योंकि इसके अंदर भी आंच जो है वो बराबर देनी होती है। अगर यहाँ पे चूल्हा अगर एक बार बुझ जाता है तो फिर वो जलता नहीं है। और ये है काचरे, हमारे राजस्थान के बादाम जिन्हें हम बोलते हैं। काचरी को जब हम सुखा लेते हैं तो फिर कुछ इस तरह से सूख कर ये काचरी तैयार हो जाती है। तो आज इनकी सब्जी मैं बनाऊंगी। कुछ दिनों से सोच रहे हैं बनाएंगे, लेकिन इनका नंबर ही नहीं आया। ये मेरी छोटी वाली बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है सब्जी, तो उसकी फरमाइश पे आज फिर मैंने काचरी की सब्जी ही बनानी पसंद की। तो काचरी को मैंने धोकर कुकर में चढ़ा दिया है। ये जब तक उबलेगी तब तक मैं यहाँ पे आटा गूंथ लूँगी, क्योंकि सब्जी से पहले मुझे चूरमा बनाना है, क्योंकि रोटी और सब्जी तो फिर बाद में बन जाएगी। मैं भोग लगाती हूँ तो फिर थोड़ा जल्दी ही लगाती हूँ, क्योंकि लेट हो जाती है तो पूजा फिर सही नहीं रहती है। अभी मैं आटा गूंथ के रख दूँगी, उसके बाद ही सब्जी बनाऊँगी, जितने में ये काचरी जो है वो अच्छे से उबल जाएगी। बस इनको फिर उबालने के बाद इनकी जब सब्जी बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पे फिर से मैं खीर को संभालने के लिए आ गई हूँ। ये अभी पक चुकी है अच्छे से, तो यहाँ पे इसमें मैं डाल दूँगी अभी चीनी और केसर और बादाम। गर्मियाँ हैं, वैसे केसर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डाल देते हैं तो अच्छी बनेगी खीर। और फिर फ्रीज में रख कर बिल्कुल ठंडी करके खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो केसर तो हर चीज़ का टेस्ट जो है वो बढ़ाती ही है। और फिर चूल्हे पे केसर वाली खीर बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस तरह से जो खीर थी वो अच्छे से पक चुकी है धीरे धीरे। तो ये खदक कर जब बनती है तो ज़्यादा टेस्टी ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली और अभी मैं बना लूँगी चूरमा। खीर के लिए मैंने इतना बड़ा बर्तन इसलिए लिया है कि इतना बड़ा बर्तन मैं रख देती हूँ चूल्हे पे, तो फिर चाहे कितनी ही आंच चूल्हे के नीचे जलाती हूँ तो वो उफनती नहीं है, बार बार उसके पास नहीं बैठना पड़ता है और वो ऊपर तक आकर नीचे अपने आप चली जाती है। इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही खीर के लिए रखती हूँ। छोटा भी है मेरे पास, लेकिन मैं बड़ा इसलिए रखती हूँ कि बार बार ये बाहर ना निकले और अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे खीर चूरमे का मैंने प्रसाद बना दिया और अभी मैं जोत कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे पूजा का काम जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद सब्जी और रोटी बनाने का रहेगा। और खीर चूरमा मेरा बन चुका है, तो आधा काम हो गया है खाना बनाने का और आधा रह चुका है। तो यहाँ पे घर में फूल लगे हुए हैं, तो बच्चे फूल वगैरह ले आते हैं यहाँ पे चढ़ाने के लिए। तो इस तरह से आज की पूजा होगी कंप्लीट। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। काचरी जो थी वो उबल कर अच्छे से तैयार हो चुकी है और लहसुन मैंने कूट लिया। इसमें वही नॉर्मल मसाले डाल देते हैं। इस सब्जी में ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं होती है, हल्का पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, तो सूखी सूखी सब्जी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है और अभी मैं डाल दूंगी मसाला। थोड़ा सा जीरा डाल दिया था मैंने और अभी ये जो मसाले हैं उनको मैं अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद उबली हुई काचरी जो है उसको थोड़ी सी निचोड़ कर इसके अंदर डाल दूँगी और फिर थोड़ी देर फ्राई करके थोड़ा सा पानी डाल दूँगी तो सब्जी बन जाएगी। ये सब्जी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, वैसे जल्दी बनती है। और जिस दिन हम मीठा बनाते हैं उस दिन खट्टा खाने की ज़्यादा इच्छा रहती है फिर, क्योंकि मीठे पे ज़्यादा खट्टा और नमकीन चलता है। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज खट्टी वाली सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि मीठा थोड़ा थोड़ा खाएंगे बच्चे, उसके बाद मांगेंगे फिर खट्टी, या तो छाछ या फिर कुछ खट्टी चीज़ें। क्योंकि मीठा ज़्यादा नहीं चलता है, बस शौक होता है कि बना ले, लेकिन वो फिर खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई है और अभी मैं बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ आज ज़्यादा नहीं बनानी है। तो थोड़ा सा चूरमा हो गया, बच्चे तो फिर खीर खा लेंगे, दिन में एक बार तो रोटी ही खाएंगे, लेकिन फिर बाद में जैसे ही भूख लगेगी तो फ्रीज में रख कर खीर खाते रहते हैं। ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, वैसे खीर आइसक्रीम जैसी लगती है इस तरह से जब बनाते हैं। तो फ्रीज में क्या, वो तो फ्रीजर में रख कर फिर खाते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी रोटी भी बन जाएगी और यहाँ पे अभी स्नेहा कट कर रही है प्याज, क्योंकि थोड़ा सा प्याज
कट कर लेते हैं। प्याज हम कभी छाछ में डालकर खा लेते हैं और कभी इसे सीधा ही खा लेते हैं। तो इस तरह से ये सब्जी जो बनी है वो इस तरह से बनी है। थोड़ी सी मिर्ची वगैरह हमें ज़्यादा ही रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं अभी इनको डाल दूँगी। बस इनको सो की ही है, थोड़ा सा खाते नहीं हैं ज़्यादा मीठा, लेकिन बनाना पड़ता है इनके लिए। तो ये केसर वाली खीर बनी है इस तरह से। खीर को तो ठंडी कर करके खा लेते हैं, लेकिन चूरमा बहुत ही कम खाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ। तो अभी ये दोनों बहनें खा लेगी खाना। कभी कभी तो ये अपने पापा के साथ ही खा लेते हैं, तीनों एक साथ ही खा लेते हैं, और कभी कभी अलग खा लेते हैं। तो अभी मीठा खाने के बाद इनका मन हो गया है छाछ पीने को। मुझे पता था कि मीठा खाने के बाद ये फिर छाछ ही पियेंगी पूरे दिन। तो इस तरह से छाछ के अंदर जीरा और नमक मिलाकर मैं इनको दे दूंगी, और छाछ पीने के बाद फिर नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो दोपहर का टाइम में छाछ पीने के बाद सो जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।